वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सेकंड पार्ट विद डे आउट विद मॉम एंड डैड। एंड आज का दिन अभी हम AIPL में ही हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम कल यहाँ पे आए थे, हमने स्टे किया, हमने पूरा AIPL घूमा और बहुत मजे किए। और साथ में रात में हमने एक मूवी भी देखी और हम लेट नाइट सोए। कल का जो भी मजा था, जो भी फन था, वो पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हो। सो टुडे इज डे 2। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हो गए हैं नहा के रेडी। और ये ड्रेस, भाई मैं जो ड्रेस लाई थी वो मुझे मम्मी ने पहनने नहीं दी। क्या कह के नहीं पहनने दी, मैं जो लाई हूँ तो वही पहनेगी। और गाइज मैंने ये ट्राई करके देखी एंड ऑनेस्टली इतनी प्यारी आई है यार, इतनी प्यारी इसकी फिटिंग आई है। मतलब आपको आइडिया कैसे हो जाता है इतना? क्यों इतनी उम्र यूं ही थोड़ी निकाली। भाई इतनी प्यारी फिटिंग आई है ना। फिर मैंने अपना आउटफिट अंदर बैग में ही रहने दिया। मैंने कहा मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ आज। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। एंड मम्मी भी हो गई है रेडी। मम्मी दिखाना एक बार ड्रेस पूरी अपनी। तो सिंपल कपड़े पहनते सिंपल इज बेस्ट। तो हम दोनों की आउटफिट आज के प्रिंटेड हैं और हम हो गए हैं रेडी, बिल्कुल रेडी। फटाफट चेकआउट करना है और फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ ब्रेकफास्ट ये बताओ ट्रेन रेस्टोरेंट में करोगे या हल्दीराम्स में करोगे? हल्दीराम। बता ही नहीं रहे, कह रहे ट्रेन रेस्टोरेंट हमको रास्ते में उल्टा पड़ जाएगा। क्या हो गया, 5-7 किलोमीटर ही तो है। हल्दीराम वहाँ का हमें थोड़ा अच्छा लगता है खाना। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हल्दीराम, जो कि AIPL में ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। ब्रेकफास्ट करके वील बी बैक टू नोएडा। और वहाँ के प्लान्स मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ। पता तो लगेगा ही, पता तो जल्दी लगने वाला है। चलो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। ये मेरी मम्मी कहाँ चढ़ के बैठ गई। मेरी मेहंदी आज हरियाली तीज है। तीज तो कल थी ना? अरे कल सजा रहा था, आज तीज है। कल सजा रहा था ओहो, कैसी लगी है? एक नंबर सुंदर। गाइस कमेंट में बताना मम्मी की प्यारी सी मेहंदी कैसी लग रही है। दिखाओ एक बार। और आपने लगाई है खुद दोनों हाथ में? भाई टैलेंट, उल्टे हाथ से भी। भाई साहब, तो आप ऊपर चढ़ के कहाँ बैठ गई ये बताओ पहले मेरे को। सीन देख रही हूँ ना मैं। ओ भाई साहब, अभी तो आप कह रही थी ये सब भूकंप में गिरेंगी। हाँ ऊंची। धुआं किस चीज का हो गया? कुछ आग लग गई? अरे नहीं, फैक्ट्री होंगी इसी सिटी में। और क्या? नहीं ये तो कुछ तो हुआ है, देख बिल्कुल धुआं हो गया। हाँ कुछ नहीं हुआ, आप इधर देखो एक बार। गाइस ये देखो चढ़ के तो बैठ गई, अब उतरने में लग रहा है डर। ये देखो वाह। ओहो, अभी आपने मेरे को कहा है चेयर पकड़ना, ये घूम रही है क्योंकि व्हील्स वाली चेयर है, ठीक है? हाँ कूद भी जाती घूम रही है तो घूम जाऊंगी। तो गाइस हमने अभी चेकआउट कर दिया है AIPL जॉय स्ट्रीट से। हाँ मम्मा। और अभी हम फटाफट से पहुंच रहे हैं हल्दीराम। बहुत भूख लग रही है और बहुत लेट हो गए। चेकआउट भी हमने हाफ एन आवर लेट ही किया है। 11:30, हाँ 11:30 हो गए हैं। बेसन चक्की तो मिली नहीं आपकी। बेसन लड्डू है। बेसन लड्डू सही। मतलब क्या बेसन का क्या नया शौक चढ़ा है इतना? वो अच्छा सिक जाता है, भुन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अलवर से लाना तेरे को कभी। घेवर लेके तो आई हो आप, घेवर खाऊंगी ना। घेवर तो खा लिया, तूने खा लिया ना? तुझे खाया ही नहीं तो खा लेना, हमने तो खा। और कुछ लेना है अभी? क्या मम्मी वो दिखाऊंगी क्यूट बच्चा। उसका ले ले। क्यूट बच्चा दिखाऊंगी ब्लॉग में। गाइस वो इतना प्यारा था। नहीं है वो, रुको मैं देखती हूँ यार। करने आए थे गाइस वो इतना प्यारा बच्चा था ना, मतलब उसके हाथ ऐसे ही थे मेरे जैसे मोटे मोटे। बहुत ज्यादा क्यूट था वो। उसके ये वाले जो हाथ होते हैं ना, ये वाले पकड़ना उन्हें फोन, मैं बताती हूँ। ये वाले जो हाथ होते हैं ना भाई, इतने गुदगुदे थे, इतने प्यारे, इतने क्यूट। मतलब आप लोगों को ना मज़ा आ जाता व्लॉग में देख के। वो अभी चला गया, बाहर मिलेगा तो मैं उसको कैप्चर जरूर करूँगी। चलो हमारा पैक हो गया गाइस, हम लेके जा रहे हैं। आजकल ब्लॉग की वजह से बहुत अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। हाँ साड़ियाँ ब्लॉग की वजह से एक बारी दुकान खो गई थी, वो साड़ियाँ मिल गई। आलू का पराठा भूल गए थे, आलू का पराठे ले आए। मम्मी ना मेरी पूरे टाइम ब्लॉग शूट में लगी रहती है। गाइस आजकल ब्लॉग की वजह से ना बहुत अच्छी चीजें होने लग गई है हमारे साथ। एक बारी जो मैंने गृह प्रवेश वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें हम वो साड़ियों वाला शोरूम भूल गए थे।
लेकिन वो हमने व्लॉग से जूम कर करके शॉप का एड्रेस निकाला, शॉप नंबर निकाला। जयपुर के जौहरी बाजार मार्केट की बात है वो। आज व्लॉग जैसे ही हम हल्दीराम के बाहर निकल रहे थे, वी वर टेलिंग कि हाँ हम लोग निकल रहे हैं और हमने चाय पी ली है। और भाई अब भी याद आया कि आलू का पराठा तो हम पैक करा के अंदर भूल गए, लेकिन अभी जस्ट आलू का पराठा मिल गया है। थैंक्स टू माई ब्लॉग, थैंक्स टू माई चैनल। और गाइस किसी तरह से प्यार देते रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं ऑल द वे टू नोएडा। एग्जैक्ट वही टाइम है जो हमने सोचा था कि हमें 1 से 1:30 बजे तक पहुंचना है। अभी 12:40 हो गए हैं, हमें पहुंचने में तो पूरा 1 घंटा लगेगा, तो 1:40 तक विल रीच। लेकिन हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा, तो अब हम फटाफट से होटल जा रहे हैं, चेक इन करेंगे, लंच करेंगे। लंच भी नहीं किया अभी तक हमने, और फिर हमें जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। सो स्टे ट्यून्ड। गुड़गांव, क्योंकि गुड़ बनता था इसलिए गुड़गांव। अब बताओ क्यों है गुड़गांव? क्योंकि यहाँ गुड़ बनाया जाता था सदियों पुरानी बात। ये बात सच है झूठ है? और एक मूवी भी है पद्मा खन्ना अमिताभ बच्चन के साथ, ठीक है, वो तो देखना, उसमें ये गुड़गांव और कैसा है। ये 110% सच्चाई। गाइस कमेंट करके बताना क्या ये बात सच है या झूठ है। बाकी मम्मी कह रही है तो सच्ची होगी। गाइस ये हमारा चेक इन हो गया है सेकंड प्लेस पे। हाँ मम्मी, आप थकी कि नहीं थकी? थक गई? चलो फटाफट अब खाना खा के निकलेंगे। तो गाइस खाना चल रहा है और फिर हमें भागना है फटाफट अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस हम लोग इतने लेट हो गए, अब हमें जल्दी जल्दी लंच करके जाना है। और हम कहाँ जा रहे हैं वो मम्मा बताएंगी। अक्षरधाम। अक्षरधाम, अक्षरधाम टेम्पल का प्लान बनाया था मैंने कि मम्मा पापा को वो दिखाना है। चलो काजल वगैरह सब डन है, बस एक लेक्चर लगाना है। ठीक है चलो, आई एम ऑल सेट। अपना दुपट्टा, अरे दुपट्टा ले लेती हूँ। गाइस हम हो गए हैं रेडी, बहुत लेट हो गए मम्मी की वजह से। इतना धीरे धीरे काम करती है, सारा लेट कर दिया हमको। चलो जल्दी। गाइस हम अक्षरधाम जा रहे हैं और वहाँ पे कोई भी फोन, कोई भी डिजिटल गैजेट, कैमरा, नथिंग इज अलाउड। सो अभी हम कुछ बाहर के शॉट सबको दिखाएंगे अक्षरधाम के। तो गाइस हम लोग मिलते हैं बाद में। हम जा रहे हैं अक्षरधाम दर्शन करने, और बहुत टाइम से प्लान बन रहा था बट पता नहीं क्यों कैंसिल हुए जा रहा था। सो फाइनली वी आर ऑन विद आवर प्लान। तो अभी हम रास्ते में हैं और अभी हमें ट्रैफिक की ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि पीक आवर्स अभी हुए नहीं है। पीक आवर्स अभी होंगे। अभी टाइम हुआ है 5:30। अगर हम आधा घंटे और लेट निकलते तो भाई फिर हम ज़रूर ट्रैफिक में स्टक हो जाते। और अक्षरधाम की लास्ट एंट्री होती है 6:30 पे, तो हमें 6:30 से पहले पहले कैसे भी मंदिर के सारे टिकट्स ले लेने हैं। एग्जीबिशन का, वाटर शो का एंड मंदिर दर्शन का, तीनों के हमें टिकट्स ले लेने हैं और एंट्री कर लेनी है।
मैं नहीं चाहती थी लास्ट मोमेंट पे भगावग हो, सो इसीलिए हमें थोड़ा भागम भाग अभी करनी पड़ी है. So guys, now we are heading towards Akshardham temple. Yes, the literal meaning of this is Adobe of Divine. It is a spiritual cultural complex dedicated to Bhagwan Swaminarayan Ji. And the idea to construct was begun in November 2000. It took around 5 years to complete the main temple and the complex. Inauguration इसका हुआ था 6 November 2005. अगर हम बात करें कि यहाँ पे जाना कैसे है, तो दिल्ली में जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है यहाँ से, दैट इज निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन. मेट्रो से, ऑटो से, कैब से, बाय रोड, बसेस से आप जा सकते हैं. नियर बाय मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन विच इज ऑफ ब्लू लाइन इज द क्लोजेस्ट वन. वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आप कैब या ऑटो करके भी जा सकते हैं. द टेम्पल इज ऑन NH28 अक्षरधाम सेतु फ्लाईओवर इन दिल्ली नियर द यमुना बैंक. ब्लंडर हो गया है वो ये है कि हम कैश नहीं लाए हैं, और मेरी ये माता श्री जो पीछे बैठी हैं ये बैग भी रख के आ गए हैं. ना हमारे पास कार्ड है, ना हमारे पास कैश है. और हंसी देखो इनकी, और मुझे हो रही है टेंशन, को रही हंसी. थोड़ी आएगा कोई हंसी आएगी. अब हमारे ड्राइवर भैया जो है, इनकी हेल्प से हम लोग भैया का कार्ड लेके हम लोग जाएंगे भाई. चलो गाइस, अब हम बाद में मिलेंगे पूरा दर्शन करने के बाद. चलो से बाय. एंट्री टू द अक्षरधाम टेम्पल इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ टेम्पल के दर्शन करने हैं. लेकिन टिकट्स जो कि वाटर शो के हैं और एग्जीबिशन के हैं, दे आर चार्जेबल. गाइस हम लोग आ गए हैं और हमारे अक्षरधाम के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए हैं. हाँ मम्मा, कैसे रहे दर्शन? अच्छे रहे, मस्त रहे, बट हम टायर्ड बहुत हो गए हैं. तो गाइस हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने रूम पे. हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे, एकदम फर्स्ट क्लास दर्शन हुए. और हम लोग थक बहुत गए क्योंकि यार गुड़गांव से ट्रैवल करके नोएडा आना, उसके बाद फिर डायरेक्टली बिना रेस्ट के अक्षरधाम पहुँचे, और वहाँ पे चलना घूमना, तो यार हेक्टिक हो गया. अभी मैंने जस्ट चेंज किया है, रुको मैं इधर दिखा देती हूँ. जस्ट अभी मैंने चेंज किया है और अब मैं जा रही हूँ सोने. ये गाइस हमारे रूम से बाहर का व्यू है. वेट, लेट मी शो यू. 5 मिनट आओ. आपसे सब हो जाता है ना मम्मी. आओ गाइस, ये व्यू है हमारी बालकनी से. यस, ये गाइस सामने एक मूर्ति गोल चक्कर है, ये वाला दिख रहा है आपको. दिस इज एक मूर्ति सर्कल, और ये पूरा गॉड सिटी वाला एरिया ही है. तो वो है ब्लू गैलेक्सी सफायर मॉल, और वहाँ से अप्रोक्स 1.5 समथिंग किलोमीटर्स पे ये यूफोरिया बिल्डिंग है. सो यहाँ पे हमारा आज का स्टे है. ये है मेरी माता श्री जो अभी उठ के आई है नींदों में. कैसा है मम्मी आज का स्टे ओवरऑल? कैसा लगा? ठीक लगा? गाइज ये बिल्डिंग ना थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाहर गैलरी में सामान थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा था, उस वजह से भाई इतना सुनाया है मम्मी ने मुझे. कैसी बिल्डिंग है ये, कैसा खंडर बुक किया है तूने? अंदर तो बने ना, बाहर से क्या लेना देना. तो गाइज ये एक मूर्ति सर्कल है सामने, आपको दिख रहा होगा. भाई साहब 11 बज रहे हैं और क्राउड देख रहे हो, ट्रैफिक देख रहे हो आप लोग. भाई सोना वोना नहीं है क्या दुनिया को? घूमते ही रहना है. अबे सो जाओ यार, 11 बज गए. 11 नहीं, 11 से भी ज्यादा ही बज गए मम्मी. अब तो सो जाओ भाई जाके. गुड नाइट. भाई ट्रैफिक रात के 11:30 बजे भी ट्रैफिक का वही हाल है, सेम जो पीक आवर्स में होता है ना, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब ऑफिस उसकी छूटने का टाइम होता है, वही वाला चल रहा है. एक बार ट्रैफिक दिखाना हमें, रुको मैं दिखाती हूँ. थोड़ी सी कंपैरेटिवली सड़कें खाली हैं, लेकिन अभी भी अप्रोक्स उतना ही है पूरा. तो गाइस दिस वाज माय ब्लॉग. आज का हमारा पूरा दिन बहुत गजब रहा. AIPL जॉय स्ट्रीट से लेके यहाँ तक का पूरा सफर कैसा रहा अभी मेरी मम्मी भी आपको बताएंगी. और बाकी अक्षरधाम के दर्शन हमारे बहुत मस्त रहे. कह रही इन बिल्डिंगों में कितने लोग सो रहे हैं अंदर, और इतने ही बाहर हैं, इतने ही मॉल्स में, इतने ही प्लेटफॉर्म पे है. भाई पूरा हाल हो रहा है पब्लिक का. तो मतलब
सही में मेट्रो में भी इतनी भीड़ है, इतने मॉल्स में इतनी भीड़ है, इतने रेलवे घरों स्टेशन में पे इतने सो रहे हैं, अपार्टमेंट्स में इतने सो रहे हैं, होटल्स में इतने लोग रुके हुए हैं। इतने भाई रोड साहब, पे चल रहे हैं ना, ये क्यों चल रहे हैं? आप क्यों चलती हो मम्मी रोज रोड पे? नहीं तो ये टाइम थोड़ी है, भगवान ने कुदरत के खिलाफ चल रहे जब भी तो हो रहा है। कुदरत तो कहती है टाइम टू टाइम वही करो जो पहले दुनिया करती थी। पहले नहीं आते थे ना ऐसे भूकंप, ये वो सब नॉर्मल लाइफ चलती थी, अब नहीं चलती। कुदरत से मजाक चल रहा है। सुन लिया गाइस आपने, टाइम पे सोया करो, टाइम को उठा करो। और ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ रात 11:30 बजे, ठीक है? गलत देखो, सुन रहे हो, गलत। और गाइज अक्षरधाम की मैं क्लिप्स नहीं ले पाई बिकॉज यू नो हमने सारी चीज़ें गाड़ी में रख दी थी। वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। अगर रही बात छोटा सा इंफॉर्मेशन देने की, तो अगर आप वहाँ पे मेट्रो से जा रहे हैं या अपने व्हीकल से नहीं जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत कम सामान लेके जाओ। एंड सेकेंडली, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप अपना पर्स और अपनी सारी चीज़ें लाइक डिजिटल गैजेट्स, फ़ोन, लैपटॉप, आइटम्स, टेबल्स वगैरह, कुछ भी खाने पीने का कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है, मत लेके जाना। सब लोग वो फिकवा देंगे या रखवा देंगे। सो आप अगर स्लीपर्स पहन के जाएं तो वो ज़्यादा फेवरेबल और कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं बताऊं तो पानी की बॉटल लेके जाना, हम लोग भी लेके गए थे। हाँ, कैश ज़रूर कैरी करना, कैश ज़रूर से कैरी करना, बिकॉज कभी कभी वहाँ पे कार्ड मशीन नहीं काम करती है। तो इन केस आपके वहाँ पे जो वाटर शो का टिकट होता है, वहाँ पे जो एग्जीबिशन का टिकट होता है, वो सब नहीं मिस हो, ठीक है? तो इसीलिए ज़रूर से कैश कैरी करना। और टिकट प्राइस वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। एग्जीबिशन का क्या टाइमिंग होता है, क्या चार्जेस होते हैं, फर्स्ट एंट्री कब होती है, लास्ट एंट्री कब होती है, सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट अक्षरधाम। और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। सो इसी तरह के फैमिली ब्लॉग्स मेरे इस चैनल पे आते रहेंगे। और अगर आपको अच्छे अच्छे एयरबीएनबी, होटल्स एंड स्टेकेशंस के मेरे ब्लॉग्स देखने हैं तो उसके लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय अनदर चैनल, जिसका लिंक मैं इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग, जिसमें मैंने पूरा डे आउट प्लान करा था कि मम्मा पापा 2 दिन के लिए आएंगे। पार्ट 1 में आप लोगों ने देख ही लिया होगा और दिस वन इज़ पार्ट 2। तो AIPL जॉय स्ट्रीट गुड़गांव से हम लोग आए नोएडा, और नोएडा में आके हमने चेक इन करा। चेक इन हमने कहाँ किया, कहाँ स्टे करा, मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो पूरा वीडियो देखना, पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना। एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग डायरेक्टली गए अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण जी के मंदिर। वहाँ हमने दर्शन किए। नो डाउट बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने बहुत टाइम पहले लाइक अप्रॉक्स अब से 4-5 साल पहले दर्शन किए थे वहाँ पे। लेकिन अब भाई साहब भीड़, इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है वहाँ पे। और आज संडे भी है और मंडे को यूजुअली वो क्लोज रहता है, तो हो सकता है कि संडे को इसीलिए भीड़ भी ज़्यादा हो। पर ठीक है, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। एंड बस अभी मैंने आके चेंज किया है, डिनर करके हम लोग फ्री हुए हैं। गाइस, ये जहाँ हम आज स्टे कर रहे हैं, दिस इज़ नो डाउट, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पूरा ग्रेश थीम पे बना हुआ है ये। और क्लिप्स मैं बाकी डाल दूंगी तो आप अच्छे से देख ही सकते हैं इन डिटेल। वो तो भाई प्यार है, तारक मेहता चल रहा है टीवी पे। सो गाइज, ये पूरा ग्रेश थीम का है। एंड क्या चार्जेस हैं, कैसे बुकिंग हो सकती है, सारी चीज़ें मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इस वाले रूम एयरबीएनबी का बहुत जल्दी मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी एक प्रमोशनल वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो जल्दी से जाओ, उसको सब्सक्राइब कर लेना। एंड उस पे मंथ में 4 बारी वीडियो आती है। एंड इस फैमिली चैनल पे भाई ट्रक हाँ, तो इस वाले मेरे चैनल पे मंथ में 2 वीडियो भी आ सकती है, 4 वीडियो भी आ सकती है, बट उस पे 4 आती ही आती हैं मंथ की। तो जाके उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी तरह से बहुत सारा प्यार दिखाओ। कमेंट करके बेस्ट पार्ट ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। सो बहुत मैसी हो गए यार आज मेरे बाल। सो दिस वाज ऑल गाइस। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने ऑर्डर करे हैं चिली गार्लिक नूडल। आपको मेरे को ये बताओ, ग्रेटर नोएडा जाने वाली थी आप, उसका क्या हुआ? दो आंटी से मिलने
हाँ क्या रहा? चल तो लेती, कितने टाइम बाद में थोड़ी कॉलेज की यादें ताज़ा करे आती ग्रेटर नोएडा अरे की। नहीं शारदा के 2-3 चक्कर लगाया यार, ये वो शारदा होते। में तो वैसे भी कांड हो गया भाई साहब। पुलिस पुलिस होगी वहाँ तो। हाँ गाइस, आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, शारदा यूनिवर्सिटी में वो डेंटल डिपार्टमेंट की लड़की ने जो सुसाइड कर लिया है। भाई मेरा व्लॉग ना कंट्रोवर्शियल हो जाए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। वैसे मेरा व्लॉग देखते कितने लोग हैं जो अभी तो फिलहाल गाइस बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, बहुत हो कम जाएंगे वो तो। ही है व्यूज वगैरह, तो अभी तो कोई नहीं देखने वाला। तो हम ग्रेटर नोएडा जाने वाले थे, वो प्लान कैंसिल हो गया। बीच में डीएलएफ का बना, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि भाई इतने लेट हो गए हम ट्रैफिक में अक्षरधाम से। इनको नींद आ नहीं रही है लेकिन आंखें बंद करनी है, ऐसे दिखाना जैसे ओ नींद माय आ रही। गॉड कितनी नींद आ रही है। अरे आ रही है भाई, नींद तो कौन आई, नींद कर रहा है। कुछ नींद नहीं आ रही मम्मी आपको? नहीं, आप यहाँ सोने आई हो, मेरे से मिलने आई हो, बातें करने आई हो मेरे से? तो सोने के टाइम पे तो सोएंगे ही ना। चिल करेंगे अपन, चिल। सुबह 6 बजे उठेंगे। भाई पता है ना, शी इज मॉर्निंग पर्सन एंड आई एम नाइट आउल। तो मैं भाई रात में पूरी रात जगा लो मुझे, और इनको सुबह 5 बजे के बाद आप सुला नहीं सकते किसी भी कीमत पे, कितनी थकी हुई हो 5 बजे उठ के बर्तन खड़काने लग जाएंगी। है? मेरे को सुला तो लो, ऐसे तो मैं जग और जाऊंगी। यार मम्मी सुला लो ना यार। क्या कुछ कुछ बोल रही थी अभी आप मेरे से? चल अरे बोलो ना, हिम्मत है तो अब बोलो। जनता सुनना चाहती है कि आप मेरे को क्या कैसे कैसे नामों से बुलाती हो। नाम नहीं है ये उपाधि है, बैरदा। बहुत से लोग तो जानते होंगे इसको। नहीं जानती, मतलब तो बताओ इसका क्या होता है। मैं खुद ही नहीं जानती। गाइस बैठदा का मतलब अगर आपको पता है तो बैठदा का मतलब आपको कमेंट सेक्शन, गाली तो दिए मम्मी। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब गागल गूगल बच्ची को कहते हैं बैरदा। बैठदा गागल गूगल, भाई सब कहाँ से लाती हो यार ये शब्द आप? पुरानी डिक्शनरी उठा के देख ली है। गाइस अगर वैसे भी ये फैमिली मेंबर्स तो हमारे देखते ही हैं, तो बैठदा और गागल गूगल का मतलब मुझे समझाओ प्लीज। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट।